मुरादाबाद में चुनावी व्यवस्थाओं के बीच बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी पर बढ़ते दबाव का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। एसआईआर कार्य के दौरान अत्यधिक दबाव से हुई दो अलग अलग घटनाओं ने प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वेश नाम के एक बीएलओ की मृत्यु और दूसरी बीएलओ आभा सोलोमन की तबीयत बिगड़ने के बाद उनके परिवारों ने आरोप लगाया है कि लगातार लक्ष्य पूरे करने के दबाव के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं। इसी मुद्दे पर आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुरादाबाद पहुंचे और दोनों प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। आभा सोलोमन के घर पहुंचकर उन्होंने परिजनों से उनका हालचाल जाना। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अजय राय ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीएलओ पर अनुचित और असहनीय दबाव बनाया जा रहा है, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि बीएलओ को लगातार प्रताड़ित करने जैसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं, जो अत्यंत निंदनीय है। अजय राय ने चुनाव आयोग से मांग की कि बीएलओ को उचित सुविधाएं, सुरक्षित माहौल और चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक दबाव न डाला जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे दोबारा न हो। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की कार्यशैली भाजपा के हितों को साधने वाली होती जा रही है, जो निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया के लिए खतरा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रदेश के विभिन्न मंडलों में डिटेंशन सेंटर बनाने के सवाल पर अजय राय ने यूपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 2017 से सत्ता में होने के बावजूद सरकार अब जाकर इस मुद्दे को उठा रही है, जो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता की जरूरतों से जुड़े सवालों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देते। कफ सिरप माफिया प्रकरण पर भी उन्होंने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राय ने आरोप लगाया कि जहरीले कफ सिरप के पीछे माफिया तंत्र सक्रिय है और सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहरीला सिरप पिलाकर कई लोगों की जानें गईं और इसकी जिम्मेदारी यूपी सरकार की भी बनती है, क्योंकि पूरे नेटवर्क को रोकने में प्रशासन विफल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारतीय यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय राय ने कहा कि भारत आने वाले किसी भी विदेशी नेता का स्वागत किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी पुतिन से मिलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण से जुड़े विवाद पर पूछे जाने पर अजय राय ने कहा कि देश आज बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर संकटों से जूझ रहा है, इसलिए चर्चा इन मुद्दों पर होनी चाहिए, न कि लोगों को बांटने वाले विषयों पर। इस प्रकार मुरादाबाद में बीएलओ से जुड़े मामले को लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक कई मुद्दों पर अजय राय ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ जिला अध्यक्ष विनोद कुमार और महानगर अध्यक्ष हाजी जुनेद इकराम साथ मौजूद रहे। परिवार बहुत ही दुखी है, बहुत ही चिंतित है और ये बहुत ही कर्मठ और मेहनत करने वाली ये अध्यापिका हैं आभा सोलोमन जी। आज इनके परिवार में आया हूँ, पूरा परिवार दुखी है। मैं समझता हूँ कि ये जो अत्यधिक दबाव बन रहा है बीएलओ के ऊपर, तमाम इनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, चुनाव आयोग से, कि इनकी पूरी देखरेख करें और इनको जो भी सरकारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए और अत्यधिक दबाव न बनाया जाए और कोई भी उल्टे सीधे काम का दबाव न बनाया जाए जिससे ये परेशान हो। और क्योंकि ये पूरा अपना अच्छा काम कर रहे हैं लोग और अच्छे काम में भी दबाव बनाकर उनसे उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है, हम सब इसकी निंदा करते हैं और निश्चित तौर से इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। सरकार को क्या राय देंगे? सरकार को चुनाव आयोग, विशेष रूप से चुनाव आयोग जो मिलकर भाजपा सरकार की कठपुतली बन गया, उससे मैं कहना चाहूंगा कि अनावश्यक दबाव बनाकर और जल्दबाजी में कोई काम न कराएं। इनको पूरा समय दिया जाए, इनको ये समय बढ़ाया जाए और इस पूरी तरीके से एक जो सिस्टमेटिक तरीके से काम था उसको कराया जाए। जल्दबाजी में कोई निर्णय ऐसा न हो कि जिससे परिवार बिखरे, परिवार के ऊपर कोई कष्ट हो, विपदा हो। सरकार हर मंडल में जो है डिटेंशन सेंटर बनवा रही है और जो रोहिंग्या है या विदेशी है उनको पहचान के लिए आदेश दिए गए हैं, आइडेंटिफाई करके। यूपी सरकार इतने दिनों से क्या कर रही थी? 17 से सरकार है ना, आज ये चल रहा है, ये 25 खत्म होने जा रहा है। इतने सालों से ये सरकार क्या कर रही थी? ये केवल और केवल ये चुनावी प्रोपेगेंडा है। योगी का चुनावी प्रोपेगेंडा को आगे ये प्रोपेगेट कर रहे हैं। जो आम आदमी नौकरी, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर 90 रुपया पार कर गया, उस पर जरा कोई जवाब नहीं आ रहा, उस पर जवाब देना चाहिए। कब सिर्फ जाड़े में कब सिर्फ बच्चों को लोग पिलाते हैं, पूरे सिर्फ में पूरा माफिया तंत्र हावी है, योगी जी की पूरी कैबिनेट हावी है,
पूरा का पूरा एसटीएफ के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, एसटीएफ के भगोड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पूरा माफिया तंत्र है। और बनारस जहां से मैं आता हूं, जहां से प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, एक तरफ मोदी जी धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं और दूसरी तरफ बनारस में धर्म को पूरी तरीके से धार्मिक शहर को बर्बाद कर रहे हैं ये मोदी जी। ये क्या हो रहा है? पूरे पूरे के पूरे आज जहरीली जो है सिरप पिलाकर लोगों की हत्याएं मध्य प्रदेश राजस्थान में की गई, उसके जिम्मेदार कौन है? ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार है और उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा ये पूरी तरीके से जो जहरीली कप सिरप के माफिया हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और भाजपा के लोग मंत्रियों के साथ उसके फोटो हैं, मंत्रियों के साथ उसके वीडियोस हैं, सारे कार्यक्रम के अंदर वो शुभम जायसवाल और इनके पूरे लोग उसमें जाकर जहरीली कप सिरप पिलवा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि इस पे तत्काल प्रदेश सरकार को आगे आना चाहिए और इस पे सरकार को जवाब देना चाहिए प्रदेश की जनता को। पुतिन आज यहाँ है इंडिया में, क्या कहें? रूस के राष्ट्रपति बिल्कुल आ रहे हैं, स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान में कोई बाहर का व्यक्ति आता है उसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में जो एक बाबरी मस्जिद का चर्चा एक हफ्ते से है और टीएमसी ने उस विधायक को निलंबित कर दिया। देखिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देश बेरोजगारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा है, जहरीली कप सिरप से बच्चों को मारा जा रहा है। चर्चा इस पे होनी चाहिए, बात इस पे होनी चाहिए। अभी हम आए हैं दुख की घड़ी में, अभी परिवार के साथ खड़े हैं, जहां पे भी बीएलओ को मारा जा रहा है, बीएलओ की हत्याएं हो रही हैं। यह हत्या के जिम्मेदार चुनाव आयोग और सरकार है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जो पुतिन आते हैं या कोई विदेशी मेहमान आता है उसे मिलने नहीं दिया जाता है, सिक्योरिटी की वजह से कहा दिया जाता है। बिल्कुल हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, बिल्कुल मिलने देना चाहिए। मैं मांग करता हूं सरकार से मांग मिलवाएं। ये केवल और केवल अपनी पीठ थपथपाते हैं, विपक्ष के लोगों को भी मिलवाना चाहिए, हम सबकी मांग। कांग्रेस की आगे रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति है, जहां भी अत्याचार अन्याय होगा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। इसके पहले भी मैं अत्याचार अन्याय हुआ था, जो सैनी ने आत्महत्या किया था, मैं उसके घर गया था। लाइन पार में जो हुआ था मैं गया था कि नहीं गया था? कांग्रेस पूरी तरीके से नहीं, पंचायत का चुनाव पूरी तरीके से हम अलग लड़ेंगे। जिला पंचायत हर वार्ड में कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा।